अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। इस वीडियो में हम क्लास 10 का मैथ्स का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे फॉर फेडरल बोर्ड। एंड एज़ यू नो कि 9th क्लास और फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन 10th क्लास का सिलेबस करिकुलम 2006 पे बेस्ड है। सो ये मॉडल पेपर फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है। असेसमेंट फ्रेमवर्क, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पेपर पैटर्न कैसा होगा, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो में हम सेक्शन ए यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करेंगे। 15 MCQs हैं। सेक्शन बी और सेक्शन सी दैट मीन्स के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू स्टे अपडेटेड। And if you will have any queries, you can ask me in the comment section. Now, without wasting any time, let's start solving MCQs. MCQ 1 है, which of the following types represent x minus 3 multiplied by x plus 3 is equal to 0? यहाँ पे हमने बताना है कि ये इक्वेशन की कौन सी टाइप है। सो दैट मीन्स कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि इक्वेशन को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ साइन का डिफरेंस है, सो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी पहले लिखें या a माइनस बी पहले लिखें, हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की होल्ड करती है। सो इसके अकॉर्डिंग आप a प्लस बी भी पहले लिख सकते हैं, a माइनस बी भी। सो a की प्लेस पे है x और b की प्लेस पे है 3। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स के x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमने बताना है कि इक्वेशन की कौन सी टाइप है। सो टाइप्स का आपको पता होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। ओके, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। क्यूबिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 3 होती है वेरिएबल की। अब फोर्थ ऑप्शन है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 ही होती है बिकॉज इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको कैसे मालूम होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो अगर हमारे पास बी एक्स ये वाली टर्म, दैट मीन्स कि अगर बी 0 हो, ठीक है, सो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो इस फॉर्म को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। सो एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, कांस्टेंट है, लेकिन एक्स वाली टर्म मिसिंग है। सो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सेकेंड MCQ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास और हमने ये बताना है k की क्या वैल्यू होगी सो दैट द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। दैट मीन्स कि आपको अब ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कब हमारे पास इक्वल रूट्स होते हैं, कब हमारे पास रियल रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। सो इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अब हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये इक्वल होता है 0 के, तब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो a की वैल्यू क्या होगी 2, b की प्लेस पे है k, और c की प्लेस पे है हमारे पास 3। b की प्लेस पे k, c की प्लेस पे 3। सो अगर हम इसको सॉल्व करें, b स्क्वायर माइनस 4ac, इक्वल रूट्स की बात हो रही है, सो डिस्क्रिमिनेंट 0 की इक्वल है। सो बी स्क्वायर दैट मीन्स के k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a 2 मल्टीप्लाई बाय c दैट मीन्स 3 इज इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 2 टाइम्स 8 एंड 8 3 टाइम्स 24 इज इक्वल टू 0। अब 24 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस रूट 24, क्योंकि यहाँ पे रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब 24 को हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो दैट्स ग्रेट, और अगर नहीं कर सकते हैं सो यू डोंट नीड टू वेरी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप बहुत ईजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं।
2 से हम इसको फैक्टराइज करेंगे, अगेन 2 से फैक्टराइज हो सकता है, फिर 2 से फैक्टराइज करेंगे एंड 3 1 टाइम्स 3। दैट मीन्स कि 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब जो पेयर बन रहा है उसको हम रूट से बाहर लिख लेंगे, सो प्लस माइनस 2, और जो पेयर नहीं बन रहा वो रूट में ही रहेगा। सो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 रूट 6। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। थर्ड MCQ है, इफ z is directly proportional to w plus 3 and w is equal to 3, z is equal to 6, what is the value of 2z when w is equal to 9? So इसको पहले तो हम सॉल्व करते हैं। z is directly proportional to w plus 3। सो जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाएगा k, z is equal to k मल्टीप्लाई बाय w प्लस 3। अब यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है k, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे व्हेन z इज इक्वल टू 6 एंड w इज इक्वल टू 3। z की वैल्यू होगी 6 इज इक्वल टू 6 k मल्टीप्लाई बाय w प्लस 3। सो w की वैल्यू है 3 प्लस 3। अब इसको हम सॉल्व करें तो 6 इज इक्वल टू k 3 प्लस 3 6, और यहाँ पे 6 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, 6 इस साइड पे डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, k की वैल्यू है 1। अब हमने फाइंड करनी है 2z की वैल्यू जब w हमारे पास इक्वल है 9 के, और k की वैल्यू भी आ चुकी है। सो इस इक्वेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। z इज इक्वल टू k है हमारे पास 1, w प्लस 3, सो नाउ w इज इक्वल टू 9 प्लस 3। सो इसको अगर हम सॉल्व करें 9 प्लस 3 12 एंड 12 1 टाइम्स 12। अब ये हमारे पास z की वैल्यू है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2z की। सो सिंपली हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। सो जब लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2z इज इक्वल टू 24। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फोर्थ MCQ है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, फोर्थ MCQ है, और 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो इफ़ वी कंपेयर बोथ इक्वेशंस, a की वैल्यू होगी हमारे पास 2, b इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू माइनस 4। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ c। सो अब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हमारे पास होता है माइनस बी बाय ए की इक्वल। सो माइनस बी की वैल्यू है माइनस 6 डिवाइडेड बाय ए, सो माइनस माइनस प्लस एंड 2 3 टाइम्स 6, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा की। अब हमने फाइंड करनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू, दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। सो सी की वैल्यू है माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, जो ए की वैल्यू है, और इसको सॉल्व करें तो माइनस 2। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। ये वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। अब हमने जो इक्वेशन क्वेश्चन में हमसे वैल्यू पूछी गई है वो हमने फाइंड आउट करनी है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर। सो अब यहाँ पे आप देखें अल्फ़ा स्क्वायर दोनों में कॉमन है और इसी तरह से बीटा स्क्वायर भी दोनों में कॉमन है। सो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को कॉमन लेंगे, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं और बीटा स्क्वायर भी, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा बीटा प्लस, यहाँ से भी अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं तो अल्फ़ा और बीटा स्क्वायर भी कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों पे स्क्वायर है, सो इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि जब भी हमारे पास होल स्क्वायर हो और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, या डिवीजन में भी यही रूल अप्लाई होता है, सो जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उस पर वो पावर आ जाती है। सो अगर हमारे पास सेम पावर है दोनों पे, या जितने भी नंबर्स हों मल्टीप्लाई हो रहे हों सेम पावर हो, तो उसको हम होल पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं।
बीटा प्लस अल्फ़ा को हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि हमारे पास। सो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपने पावर्स का ध्यान रखना है, कोई भी मिस ना हो, और इसी तरह से साइंस का भी। सॉरी, अल्फ़ा बीटा हमारे पास -2 के इक्वल है, ठीक है। सो उसका स्क्वायर, और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। सो अगर इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, 2 टाइम्स 4 एंड 4 3 टाइम्स 12। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। फिफ्थ MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 1। यहाँ पे हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में इसको रिजॉल्व करना है, और उसके लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन के चारों केसेस क्लियर होने चाहिए, और इसी तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। सो उसके लिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, बिकॉज ये चीज़ आपको क्लियर होगी तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और ये सब्जेक्टिव पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और MCQs में तो वैसे ही आपके पास बहुत कम टाइम होता है, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तभी आप बहुत जल्दी से MCQs सॉल्व कर सकेंगे, और इसी तरह से आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब न्यूमरेटर में वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर से स्मॉलर हो, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब न्यूमरेटर में वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल की पावर है उसके इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो उसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x क्यूब है, पावर 3 है वेरिएबल की, इसी तरह से यहाँ पे भी पावर 3 है। सो दिस इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। सो x क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 1 है, इसको अगर हम डिवाइड करें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x क्यूब कैंसिल हो सके, प्लस 1। इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, अब साइन चेंज हो जाएंगे, सो ये हमारे पास कैंसिल होके -1 आ जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 1, और x क्यूब प्लस 1 हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। और अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये माइनस साइन इन दोनों के साथ आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इस तरह से गिवन नहीं है, लेकिन अगर हम इसको माइनस साइन को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 माइनस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगर हम चारों ऑप्शन देखें तो हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन गिवन नहीं है जो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन ए बी सी में आप देखें तो वहाँ पे वैल्यूज़ टोटली डिफरेंट है, लेकिन जो ऑप्शन डी है वहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो इनसे मैच कर रही हैं। जस्ट हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन है और वहाँ पे प्लस साइन है। सो मे बी ये बाय मिस्टेक मॉडल पेपर में साइन का इशू आ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली पेपर में आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। सो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो करेक्ट सोल्यूशन है वो इसका ये है, ठीक है। 6 MCQ है, विच ऑफ द एक्सप्रेशंस शोज द शेडेड रीजन। हमारे पास ये एक फिगर है और हमने ये बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। दैट मीन्स कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस शेडेड रीजन को शो कर रहा है। सो वन बाय वन आप चारों ऑप्शंस को चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अगर हम इसकी फिगर ड्रॉ करें, ठीक है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है, दोनों सेट्स हमारे पास A और B ओवरलैप कर रहे हैं, ये A है और ये B। दैट मीन्स कि यहाँ पे इनमें कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले B कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखें तो B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, B को छोड़ के, B सर्कल को छोड़ के बाकी सारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये सारा एरिया हमारे पास आ जाएगा B कॉम्प्लीमेंट का, ओके। और A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स कि A और इस रीजन का अगर हम इंटरसेक्शन लें जो इनमें कॉमन है तो वो कौन सा है, ये वाला पोर्शन। दैट मीन्स कि ऑप्शन A यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। सो आप वन बाय वन ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है तो आपको एक दफ़ा देख के ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पे आपको फिगर ड्रॉ करके पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका है। MCQ नंबर 7 है, इफ़ x बार इज इक्वल टू 7, समेशन f इज इक्वल टू 30 एंड समेशन fx इज इक्वल टू 120 प्लस 3k, देन वैल्यू ऑफ k इज।
हमारे पास यहाँ पे मीन गिवन है एक्स बार, समेशन एफ गिवन है और समेशन एफ एक्स गिवन है और हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो एज यू नो कि मीन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बहुत ईजीली के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स बार 7 है इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स दैट मीन्स 120 प्लस 3 डिवाइडेड बाय समेशन एफ क्या है 30। अब 30 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी 210 इज इक्वल टू 120 प्लस 3 हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, सो के हमारे पास सब्जेक्ट होगा, मीन्स के इक्वल के एक साइड पे होना चाहिए। सो 120 को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 210 माइनस 120 इज इक्वल टू 3 अगर हम इसको सॉल्व करें सो व्हाट विल बी गेट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 3 अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे जाके डिवाइड होगा, सो यहाँ से हम इसको कैंसिल करके हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 30। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 8th MCQ है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 4/5 और इसी तरह से सेकेंड थीटा की वैल्यू गिवन है 5/3 और हमने फाइंड करनी है टेन थीटा की वैल्यू। तो ये बहुत इजीली हम इस पार्ट में कर सकते हैं। अब देखिए साइन थीटा हमारे पास गिवन है, सेकेंड थीटा गिवन है, टेन थीटा को हम किस तरह से लिखते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा तो हमारे पास गिवन है, कॉस थीटा नहीं है, लेकिन सेकेंड थीटा गिवन है और सेकेंड थीटा किसकी इक्वल होता है, 1/cos थीटा के। ठीक है, या फिर कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेकेंड थीटा। तो कॉस थीटा की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेकेंड थीटा दैट मीन्स 5/3 और 3 हमारे पास यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बिकम 3/5। सो अब हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, सो 4/5 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या है 3/5। फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू मल्टीप्लाई होती है और थर्ड और सेकेंड, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर आ जाएगा 4/3। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी। 9th MCQ है, what is the radius of circle if an arc of 10 cm subtends an angle of 60 degrees। अब यहाँ पे हमारे पास आर्क की लेंथ गिवन है, एंगल गिवन है 60 डिग्रीज और हमने सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा और जो थीटा है एंगल वो रेडियंस में मेजर किया जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास थीटा है वो है 60 डिग्रीज, सो 60 डिग्री हमारे पास रेडियन में आ जाएगा π/3। ठीक है, सो अब हमने रेडियस फाइंड करना है तो थीटा को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, सो r इज इक्वल टू L/थीटा। L है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, थीटा आ जाएगा हमारे पास π/3 और 3 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बिकम 30/π सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास लेंथ भी सेंटीमीटर में है तो रेडियस भी सेंटीमीटर में होगा। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 10th MCQ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेजर एंगल AOB इन द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ अ हेक्सागोन। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हमारे पास लिखा हुआ है मेजर एंगल AOB दैट मीन्स के जो मिडिल लेटर है उसके एंगल की बात हो रही है। ओके, अब हमारे पास एक फिगर है हेक्सागोन और हेक्सागोन फिगर कौन सी होती है, 6 साइडेड फिगर जिसमें 6 साइड्स होती हैं, 6 एंगल्स होते हैं। ओके, और उसमें एक सर्कल बना हुआ है एज यू कैन सी। अब हमने एंगल फाइंड करना है एंगल AOB। ओके, सो हमारे पास जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्रीज की इक्वल होता है। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री के इक्वल होता है। सो अब एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री है, 2 क्वाड्रेंट मिला के 180 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स के हाफ सर्कल जो होता है, जो सेमी सर्कल होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। 3 क्वाड्रेंट्स 270 के इक्वल हो जाएंगे और पूरा सर्कल दैट मीन्स के चारों क्वाड्रेंट्स 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। सो अब हमने एंगल फाइंड करना है एंगल AOB, तो उसके लिए हमने क्या करना है 360 डिवाइडेड बाय 6 साइड्स हैं तो 6 पे डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री हमारे पास इसका आंसर आएगा। लेकिन जो आपके पास ऑप्शन है वो डिवीजन में है। ठीक है, ये जो हमने सॉल्व किया है उस तरह से ऑप्शंस गिवन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी 360 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री है, लेकिन वहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय 6 होना चाहिए। ओके, सो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी होगा, 60 की बजाय 6 होगा। ओके,
नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 11. व्हाट इज़ द एलिवेशन ऑफ सन इफ़ अ पोल ऑफ 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 2√3 मीटर. सो यहाँ पे हमारे पास एक पोल है, ठीक है, जिसकी हाइट क्या है 6 मीटर और शेडो वो बना रही है कितने मीटर का 2√3 मीटर. ओके, और हमने यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है. लेट्स से थीटा, थीटा हमने फाइंड आउट करना है. सो अब यहाँ पे हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है. सो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. इस लाइन को यूज़ करते हुए, इस सेंटेंस को यूज़ करते हुए आप बहुत इजीली आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि कौन सा एंगल हमने साइन थीटा कैसे फाइंड होगा, कॉस थीटा कैसे होगा और टेंजेंट थीटा. सो सम पीपल हैव, that means sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse, curly brown hair, that means cos theta is equal to base by hypotenuse, through proper brushing, that means के tan theta is equal to perpendicular divided by base. ठीक है, सो अब यहाँ पे perpendicular और base हैं तो उसके लिए tan theta यूज़ होगा. अब tan theta is equal to perpendicular है 6, base है 2√3. अगर हम इसको सॉल्व करें तो इट विल बिकम 3/√3 और थीटा फाइंड आउट करने के लिए टेन यहाँ से हमने ख़त्म करना है. सो उसका इन्वर्स लेंगे दोनों साइड पे, तो यहाँ से टेन ख़त्म हो जाएगा एंड थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स 3/√3. और अब आप कैलकुलेटर से बहुत इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. टेन इनवर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय √3. सो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 60. दैट मीन्स के थीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्रीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर C. 12 MCQ है what is the value of x if measure AB is equal to measure CD is equal to 6 centimeter and measure OE is equal to 2x and measure OF is equal to 3x minus 1. अब यहाँ पे हमारे पास as you can see here कि एक फिगर है जिसमें दो कॉर्ड्स बनी हुई हैं, ठीक है. और अब यहाँ पे ये मैं रफली सा ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है. कॉर्ड किसे कहते हैं, जो ये सर्कमफेरेंस है, ठीक है. सर्कल की जो बाउंड्री है उसको सर्कमफेरेंस कहा जाएगा. सो सर्कमफेरेंस से को दो पॉइंट पे जो लाइन कट कर रही होती है उसको कॉर्ड कहा जाता है, ठीक है. सो यहाँ पे उन्होंने हमें बता दिया है कि ए बी इक्वल है सी डी के, ठीक है. ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं. यहाँ से एक लाइन है जिसके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है. ये सेंटर है इसका O एंड 3x माइनस 1, ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. सी ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है. ये इसका सेंटर है सर्कल का और यहाँ से एक लाइन है, तो दैट मीन्स के ये लाइन इक्वल है इस लाइन के. ओके, सो 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 1. ये दोनों इक्वल हैं तो हम बहुत इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. 2x है यहाँ पे, 3x को इस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास हो जाएगा -3x इज इक्वल टू -1. इसको सॉल्व करें तो -x इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 1. सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर A. 13 MCQ है इन द एडजॉइनिंग फिगर मेजर एंगल PQR इज इक्वल टू 30 डिग्री. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मेजर एंगल POR. यहाँ पे हमारे पास एक फिगर बनी हुई है, ठीक है. रफ सी फिगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ. सो इस तरह से फिगर है. ये सर्कल का सेंटर है O और इस तरह से हमारे पास एक फिगर है. दिस इज पॉइंट Q P एंड R, ठीक है. सो ये एंगल है 30 डिग्री के इक्वल. ओके, सो हमारे पास जो एंगल है PQR एंगल हमारे पास गिवन है 30 डिग्री के. हमने एंगल फाइंड आउट करना है POR. दैट मीन्स कि ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है. POR हमने फाइंड करना है. सो अब ये किस तरह से होगा. अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसके. सो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है. इसी तरह से ये इसकी परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल है. ओके, और ये हमारे पास 4 साइडेड फिगर है. ये एक साइड है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी साइड है. दैट मीन्स कि एक क्वाड्रिलेटरल है. सो क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास जो एंगल्स का सम होता है वो इक्वल होता है 360 डिग्रीज के. ओके, तो मतलब कि ये 4 एंगल्स हैं. इन चारों का सम 360 डिग्री की इक्वल है. 3 एंगल्स हमें मालूम है, एक 30 है, ये दोनों 90 है और ये एंगल हमने फाइंड करना है लेट्स से x. ओके, सो अगर हम इन सब को सॉल्व करें तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. 90 + 90 + 30 एंड इट्स इक्वल टू 210, ठीक है.
और 210 इस साइड पे हमारे पास प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाके माइनस होगा। सो 360 में से अगर हम 210 माइनस करें सो इट्स 150। दैट मीन्स कि ये जो एंगल होगा दिस इज़ 150 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। 14th MCQ है जिसमें अगेन हमारे पास एक फिगर है। इन द ड्रॉन फिगर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मेजर एंगल BCD। ठीक है, हमने एंगल फाइंड करना है जो C के साथ बन रहा है। और फिगर हमारे पास कुछ इस तरह से है। एक सर्कल है, ठीक है, मिड पॉइंट है O, और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है A, यहाँ पे B है, और इधर से ये पॉइंट हमारे पास C है, और ये लाइन एक्सटेंड कर रही है D तक। ठीक है, रफ सी फिगर मैं बना रही हूँ, और ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ये एंगल हमारे पास ये दिया गया है 50 डिग्रीज। ठीक है, सो ये जो सेंट्रल एंगल होता है ये इस एंगल के डबल होता है। सो ये 50 है अगर, सो दिस विल बी 25 डिग्रीज। हमने ये एंगल फाइंड करना है। एंड एज यू कैन सी हियर कि ये हमारे पास एक लाइन है। तो जब भी हमारे पास एक लाइन है, अभी भी मैंने पिछले MCQs में आपको बताया कि जो सेमी सर्कल होता है वहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। सो ये हमारे पास 180 है, उसमें से अगर हम ये 25 माइनस कर दें, सी ये पूरा 180 है, ये 25 अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो हमें ये एंगल मालूम हो जाएगा जो हमने फाइंड आउट करना है। सो 180 में से 25 अगर हम माइनस करें सो इट विल बी इक्वल टू 155 डिग्रीज। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 15 MCQ है जिसमें हमारे पास क्या है, इफ फंक्शन b/a, हमारे पास एक फंक्शन है b/a, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट। तो ये हमारे पास कौन से टाइप का फंक्शन है। सो इसके लिए आपको सारे फंक्शंस क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तभी आपको समझ आएगी कि ये करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा होगा। सो यहाँ पे हमारे पास a का इमेज है 3, b का इमेज है 1 और c का इमेज है 2। सो डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, ठीक है ना, डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि रेपिटेशन हो रही है। सो ये 1 to 1 फंक्शन है। लेकिन अब यहाँ पे इस साइड पे फंक्शन जा रहा है, ठीक है ना, b/a, और यहाँ पे एक एलिमेंट रिमेनिंग है। सो ये हमारे पास हो गया इनटू, एंड एज यू नो कि 1 to 1 और इनटू का कॉम्बिनेशन इंजेक्टिव फंक्शन होता है। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि ये सारे MCQs आपको क्लियर हो चुके होंगे। सेक्शन B और सेक्शन C नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सॉल्व करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।